ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं आज सोमवार के दिन पशुपतिनाथ व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। भगवान भोलेनाथ के प्रिय व्रतों में से एक है। हो सकता है इस व्रत का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। शास्त्रों में बताया गया है कि पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। अगर कोई अधिक कर्ज के नीचे दबा हुआ है या किसी का वैवाहिक जीवन से परेशान है, वो इस व्रत को जरूर करे। यह व्रत बहुत ही सरल है। इसे रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या कोई खास दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए जानते हैं कि कैसे रखें पशुपति व्रत और क्या है इसका नियम। इस व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में किया जा सकता है। बस यह ध्यान रहे कि इस व्रत को करने के लिए सोमवार का दिन, अगर आप मन के मुताबिक फल पाना चाहते हैं तो इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करें। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को पूरे सोमवार तक करना चाहिए। 5 सोमवार करने से मनों की कामना पूर्ण होती है, तभी इस व्रत का फल आपको मिलता है। सुबह अच्छे से नहाने के बाद मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर उसके आसपास थोड़ी सफाई कर दें। शिवलिंग का जल अभिषेक से करें और यदि रखे किसी हड़बड़ी में जल न चढ़ाएं। धीमे धीमे धार से जल चढ़ाएं और मन ही मन ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जप करें। घर पहुंचकर पूजा की थाली को घर के मंदिर में रख दें। इसे आप कोई भी सोमवार शुरू कर सकती हैं, पर याद रहे व्रत छूटने नहीं चाहिए। सुबह एवं शाम के समय भगवान शिव का जल अभिषेक करना है तथा पूजा करनी है। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंधा, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत, बिना खंडित चावल रखें। सुबह के समय फल का सेवन करें। शाम के समय घर में से 6 घी के दिए लेकर जाएं। उस थाली में जो आपने सुबह पूजा के समय इस्तेमाल की थी, साथ में कुछ मीठा पकवान बनाकर लेकर जाएं। चूरमा, हलवा इत्यादि। उस पकवान के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में ही रख दें और 1 हिस्सा अपने साथ ले आए। दियों में से 5 दिए मंदिर में ही भगवान पशुपतिनाथ के नाम से अपनी कामना करके लगा दें। बचे हुए 1 दिए को वापस अपनी थाली में ले आओ तथा घर के चौखट के सीधे हाथ की तरफ रख दें। अब जब आप अपना शाम का भोजन करें, उस वक्त उस बचे हुए पकवान के तीसरे हिस्से को भी साथ में ग्रहण करें। याद रहे, पूजा की थाली में रखी गई सारी वस्तुएं आपको शाम को भी इस्तेमाल करनी है, इसलिए उसे अधिक मात्रा में रखें। पशुपति व्रत में सुबह के समय आप साबूदाने की खिचड़ी, दूध, केला, मेवे की मिठाई, फल आदि फलाहार खा सकते हैं। शाम की पूजा के बाद पूरा भर पेट भोजन करें, जिसमें रोटी, सब्जी, पराठे या जो भी आपके घर में बनता है वो करें। पशुपति व्रत में नमक खाना चाहिए या नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि पशुपति व्रत में नमक खाना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब है कि पशुपतिनाथ व्रत में नमक खाया जा सकता है और आप सुबह और शाम दोनों समय के खाने में नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इस व्रत में नमक खाने से कोई भी परहेज नहीं है। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार को किया जाता है और अगर किसी सोमवार को
आपको कोई बाधा आ जाती है, जैसे कहीं जाना पड़ जाता है, तो उसकी वजह से आप इस व्रत को ना कर सके तो उस दिन व्रत तो करें। यह व्रत 5 सोमवार में नहीं गिना जाएगा। पशुपतिनाथ जी का ये व्रत विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाता है। इस व्रत में घमंड तथा अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए इस व्रत को करने से पहले अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव के सामने जलाते समय अपने मन में कामना प्रकट कर दें कि आप किस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान पशुपतिनाथ का व्रत पूजा कर रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ का पहला व्रत किया जाता है, उसी मंदिर में इसके 5 व्रत पूर्ण किए जाते हैं। व्रत के बीच में मंदिर को नहीं बदला जाता है। अगर व्रत के बीच में आपको कहीं ज़्यादा पड़ गया है तो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाओ। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार को किया जाता है। यह एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है। जब तक व्रत का उद्यापन संपन्न नहीं किया जाता, एक बार पशुपतिनाथ व्रत पूरा होने के बाद फिर से व्रत करने के लिए 3 महीने का इंतजार करें। अगर पशुपति व्रत के दिन आपका कोई अन्य व्रत आ जाए तो आप अपने व्रत को करो, पशुपतिनाथ व्रत को अगले सोमवार से करें। अगर आपके एक ही घर के कोई 2 या 3 व्यक्ति जैसे पति पत्नी, देवरानी जेठानी, माँ बच्चे साथ में पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं तो पूजा की थाली, मीठे प्रसाद, घी के लिए सभी चीज़ें अलग लेनी चाहिए। विश्व में पशुपतिनाथ के सिर्फ 2 ही मंदिर हैं। एक नेपाल के बागमती नदी के किनारे काठमांडू में तथा दूसरा भारत में मंदसौर में स्थित है। दोनों ही मंदिरों में मूर्तियां लगभग समान आकृतियों वाली हैं और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में रखा गया है। इस मंदिर में देश विदेश से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर हर दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और शाम 5 बजे मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर धर्म, कला, संस्कृति की दृष्टि से अद्वितीय है। जैसे काशी के कड़कड़ जैसे शिव माने जाते हैं, ठीक वैसे ही नेपाल में पग पग पर मंदिर है जहाँ कला बिखरी पड़ी है। उसी कला के पीछे धर्म और संस्कृति की जीवंतता छिपी हुई है। नेपाल का सुरम्य नगर काठमांडू अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ का मौसम प्रकृति को हर माह हरा भरा रखने के लिए अनुकूल है। चारों ओर बागमती, इंदुमती और विष्णुमती अनेक कल करती नदियाँ बहती हैं, जो कभी वर्षा के पानी से उछलती चलती हैं तो कभी पहाड़ों से निकलने वाले 12मासी जल स्रोतों का निर्मल जल ले कर मंद मंद मुस्कुराती बहती रहती है। ये सब देखने में अत्यंत मोहक और लुभावनी लगती है। यहाँ पर हर मौसम में फूलों की बहार रहती है, जो देखने में अत्यंत मोहक है। इस अनुभव प्राकृतिक छटा और भगवान पशुपति के दर्शन करने हजारों पर्यटक विश्व के कोने कोने से यहाँ के सौंदर्य की अमिट छाप लेकर अपने घर लौटते हैं और कुछ दिन यहाँ रुकने पर एक अलौकिक शांति का अनुभव करते हैं। जो भी नर नारी यहाँ तपस्या जब भगवान आशुतोष की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे पशुपति के दीप्यमान चतुर्मुखी लिंग को कुछ विद्वान ज्योतिर्लिंग मानते हैं और कुछ विद्वान इसे ज्योतिर्लिंग नहीं मानते हैं। सर्वस्वीकृत शिव पुराण के अनुसार जो ज्योतिर्लिंग 12 ही हैं, लेकिन शिव पुराण के 351 श्लोक में
श्री पशुपति लिंग का उल्लेख ज्योतिर्लिंग के सामने किया गया है। नेपाल महात्म्य में सुनी जाने वाली जनश्रुति के अनुसार किसी ब्राह्मण की गाय नित्य एक ऊंचे टीले पर जाकर स्वयं दूध बहा देती थी। नित्यानंद को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए, जहां उसे किसी स्थान के बारे में बताया गया था। तब उस स्थान की खुदाई की गई और वहां भव्य लिंग प्राप्त हुआ। भगवान पशुपति नेपाल के शासकों और जनता जनार्दन के परम आराध्य देवता माने जाते हैं। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 1 मीटर मानी जाती है और काले रंग का पत्थर है, जो अवश्य ही कुछ विशेष धातुओं से मुक्त है। इसकी चमक, आभा और शोभा अद्वितीय है। नेपाल वासियों का एक ऐसा विश्वास है कि इस लिंग में पारस पत्थर जैसे गुण विद्यमान है, जिसे लोहे को स्पर्श करने से वह सोना बन जाता है। जो भी हो, इस भव्य पंचमुखी लिंग में चमत्कार अवश्य मौजूद है, जो समस्त नेपाल के जनता जनार्दन एवं भारतवासियों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित करते रहता है। नेपालवासी अपने हर शुभ कार्य के प्रारंभ के समय भगवान पशुपति का आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य मानते हैं। कुछ लोग का ऐसा विश्वास है कि यह मंदिर पहली शताब्दी का है, लेकिन इतिहासकार इसे तीसरी शताब्दी की बात बताते हैं। यह मंदिर अति प्राचीन है। समय समय पर इसकी मरम्मत होती रहती है एवं इसका रखरखाव होता रहता है। नेपाल शासकों के अधिष्ठाता देव होने के कारण शासन की ओर से इसकी पूरी देखभाल सदैव होती रहती है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर नेपाल सरकार के पहरेदार हर समय तैनात रहते हैं। चमड़े आदि की वस्तुएं मंदिर में ले जाना वर्जित है। अंदर फोटो लेने की इजाजत नहीं है। इस मंदिर की शोभा मंदिर के पूर्वी भाग से बागमती के पूर्वी तट से भी देखी जा सकती है। विदेशी पर्यटकों के लिए यह मंदिर हमेशा ही आकर्षण का केंद्र माना जाता है। हर मौसम में प्रायः हजारों विदेशी पर्यटक बागमती के पूर्वी तट से फोटो लेते देखे जाते हैं। कथा शुरू करने से पहले अपने साथ में कुछ अक्षत चावल के दाने ले लीजिए और जितने भी लोग साथ में इसे सुन रहे हैं उन्हें भी यह अक्षत दे दीजिए और कथा समाप्त होने के बाद इन अक्षतों को मंदिर में चढ़ा दें। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि के प्रति आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहीं आकर रम गए। इस क्षेत्र में वह 3 सिंग वाले मृग बनकर विचरण कर रहे थे, अतः इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहते हैं। शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकले। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने एक देदीप्यमान मोहक 3 सिंग वाले मृग को विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूप में शिव होने की आशंका होने लगी। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष ही हैं। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही उछलकर उन्होंने मृग का सिंग पकड़ने का प्रयास किया। इससे मृग के सिंग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सिंह का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए, जो श्री पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापना की, जो पशुपति के रूप में विख्यात हुआ।